यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी नॉलेज टेक अपना चैनल है, इसमें देखेंगे आज टेस्ट यहाँ पर 19 नंबर टेस्ट देखेंगे। ठीक है, जो 19 नंबर टेस्ट है यहाँ पर, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो आपका आईआर होता है। ठीक है, आईआर का भी जो आपका प्रीलिम्स और मेंस अभी दोनों में पूछा जाने लगा है। मेंस का तो टॉपिक ही है वैसे। ठीक है, और लेकिन जो प्रीलिम्स है उसमें भी यहाँ पर क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। और यहाँ पर इसके साथ में गठबंधन भी मैंने ले लिए हैं, क्या क्या इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध यहाँ पर इसके, और कुछ इसके गठबंधन थे, और यहाँ पर इसकी करंट अफेयर्स में भी। ठीक है, कुछ यहाँ पर करंट अफेयर जैसे नवंबर और दिसंबर की जो इंपॉर्टेंट थी वो करंट अफेयर्स मैंने आपको दिखाई यहाँ पर। राइट, तो यहाँ से आपको 2-3 चीज़ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या क्या संबंध है यहाँ पर हमारे जो देश है, और यहाँ पर अलग अलग देशों के साथ इनके क्या गठबंधन इनके साथ हुए है ना, क्या साझेदारी हुई है, क्या इनकी पार्टनरशिप हुई है ना वो, और क्या इनके सिग्नेचर या सचर हुए उसको लेकर के, और प्लस करंट अफेयर्स को लेकर के भी यहाँ पे इसमें कवर करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 19 को। और मार्केट में भी आपको यहाँ से ये अवेलेबल मिलेगा, मार्केट से भी आप परचेस को कर सकते हो टेस्ट को। ठीक है, आते हैं टेस्ट नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ पर सिलेबस देख सकते हो, ये पूरा सिलेबस इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखा है, और स्टैटिक का है, और कुछ यहाँ पर इसमें करंट अफेयर्स का भी शामिल किया गया। जैसे करंट अफेयर्स यहाँ पर ये परमाणु ऊर्जा जो यहाँ पर है, आसियान है ना, ये सब यहाँ पर करंट में न्यूज़ में थे। आते क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं इसको। और एक बात, PT 365 आज यहाँ पर इंग्लिश में आने वाली है। ठीक है, तो उसका जो हिंदी का क्वेश्चन रहेगा एकदम टेस्ट फॉर्मेट में, वो मैं आपको कल कराऊंगा मॉर्निंग में 9:30 बजे से। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोले फिशिंग कैट्स के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला यहाँ से ये बोला है वे केवल भारत के पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर फिशिंग कैट्स केवल भारत के पूर्वी घाटों तक ही नहीं, बल्कि यहाँ पर ये दक्षिण पूर्व एशिया के यहाँ पर जो विभिन्न हिस्से हैं उसमें पाए जाते हैं। और यहाँ पर भारत के पश्चिमी बंगाल है ना, उसमें सुंदरबन, राइट, और यहाँ पर उड़ीसा, यहाँ पर चिल्का झील, और आंध्र प्रदेश के मैंग्रोव जो साथ साथ हिमालय तलछटी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकंड, उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में सूचीबद्ध किया गया या शामिल किया गया। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत यहाँ पर रखा गया, जहाँ इसे उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है। तीसरा बोला है पोचिंग उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। ठीक है, पोचिंग मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर जो इनका अवैध शिकार होता है इसको बोलते हैं पोचिंग। ठीक है, उनके मांस, खाल और उनके अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसके अलावा आवास का विनाश जो होते हैं है ना, वेटलैंड्स लॉस होता है, उनके लिए बड़ी चुनौती होगी वो। तो ये बात भी करेक्ट है। 2 और 3 से ये आंसर यहाँ से बी पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 है सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा सभी सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा के लिए एक प्रमुख राष्ट्र तंत्र निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा आयोजित की जाती है। आंसर हो जाएगा सेकंड का करेक्ट आंसर, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूपीआर जो है एक अनूठी प्रक्रिया जिसमें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के सभी वहाँ पे 193 जो यहाँ पर मेंबर्स हैं, सदस्य देश हैं, ये मानवाधिकार रिकॉर्ड की हर 4 साल एक यहाँ पर समीक्षा की जाती है इनकी। ठीक है, और ये प्रक्रिया जो है ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसकी तत्वाधान में आयोजित की जाती है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस संगठन के पार्टियों के सम्मेलन कॉप में CGIAR 2030 ग्लोबल स्ट्रेटजिक फॉर रेजिलिएंट ड्राईलैंड्स को दुनिया के सबसे शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले जो समुदाय हैं उसकी खास सुरक्षा के रूप में आजीविका लचीलापन प्रदान करके कृषि में यहाँ पर क्रांति लाने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा तीसरे का सी नंबर, यहाँ से मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, CGIAR जो है ग्लोबल स्ट्रेटजिक, इसमें यहाँ पर फॉर रेजिलिएंट जो है इसको UNCCD COP 16 के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कि शुष्क जो क्षेत्र होते हैं, ड्राई लैंड्स होते हैं, उनमें कृषि नवाचार के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करना और मरुस्थलीकरण के खिलाफ उनके खिलाफ जो समुदाय हैं उसको लचीला बनाना। राइट, तो यहाँ से आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 है ब्राउटन के मुक्त पूंछ वाले चमगादड़ के संबंध में विचार करना है। काफ़ी न्यूज़ में था ये वाला है ना, पढ़ा होगा, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, काफ़ी मतलब 3-4 न्यूज़पेपर में कवर किया था ये वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला है, इसके बारे में देखते हैं। पहली बात, जो ब्राउटन मुक्त पूंछ वाले चमगादड़ हैं, ब्राउट फ्री टेल्ड बर्ड, इसके बारे में, ये भारत के पश्चिमी घाट में स्थानिक है। पहली बात यहाँ से गलत है। हालांकि ये पहली बार पश्चिमी घाट कर्नाटक में पाया गया था, पहली बार जब स्टार्टिंग था ऐसा कुछ, मतलब फर्स्ट टाइम देखा गया था कभी तब, लेकिन अब ये कि वहाँ स्थानिक नहीं है। ये मेघालय, कंबोडिया और कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अभी मेघालय में हाल ही में देखा गया था, कंबोडिया में भी विश्व स्तर पर देखा गया है ना, तो यहाँ से एंडेमिक नहीं होगा। ये परागण में मदद करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश चमगादड़ की तरह ये परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, प्रकृति के संरक्षण के लिए
अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों में वर्गीकृत किया है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर IUCN ने रेड लिस्ट के अनुसार इसे गंभीर रूप से क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं बल्कि यहाँ पर लुप्तप्राय या इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरी बात गलत है। चौथा, ये कीट आबादी को बनाए रखने में मदद करेंगे। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये कीड़ों को खाकर उनकी आबादी को नियंत्रित करने में मदद कर देंगे। ठीक है, ये कीट आबादी को बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ से जो चौथा स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो कीट है उसको खाकर उनकी आबादी को नियंत्रित करने में मदद करेगा, है ना। तो याद रखना है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2 और 4 इसका करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन 5वां है, महासागर शिखर सम्मेलन के संबंध में विचार करना है। शिखर सम्मेलन भारतीय सेना द्वारा सालाना आयोजित किया गया था। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो शिखर सम्मेलन है ये भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है, ना कि यहाँ पर भारतीय सेना द्वारा एक द्विवार्षिक कार्यवासी योजना होगा। ठीक है, तो हमारा कार्यवासी यहाँ पर कार्यक्रम होगा। तो पहली बात यहाँ से गलत है, हर साल नहीं होती है। ठीक है, और ये भारतीय नौसेना द्वारा होती है, ये भी बात आपको याद रखना है। शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच समुद्री सुरक्षा में सहयोग पर केंद्रित होगा। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र जो होता है, इंडियन ओशियन जो रीजन होता है, उसके देशों के समुद्री प्रमुख के बीच यहाँ पर सहयोग को केंद्रित करेगा, जैसे बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल, श्रीलंका, तंजानिया, न कि विशेष रूप से दक्षिण पूर्व देशों पर। तो ये बात गलत है, दोनों गलत है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद के संबंध में निम्नलिखित पत्र में बताना कि कौन सा देश यहाँ पर नियामक नवाचार, नीति संरेखण और यहाँ पर डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए सहयोग के माध्यम से एक डिजिटल रूप में समावेशी समाज को बनाने के ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा छठे का। एक तो देखो यहाँ से पहला ईरान, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ से पहला हो जाएगा आपका ईरान इसमें, और देखो यहाँ पर जो SATRC है, राइट, मतलब जो दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद है, ये एशिया प्रशांत दूरसंचार के तहत एक संगठन है। इसमें 9 देश सदस्य हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पर इस परिषद में जो चौथा स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पर बोला जो चौथा वाला बात है यहाँ पर ये भारत, तीसरे के बाद पांचवा, अच्छा चौथा मिस कर दिया इसमें। देखो 1 2 3 आपका 1 तो करेक्ट हो गया ईरान, ठीक है, और मैं बता देता हूँ कौन कौन सा करेक्ट है इसमें। आपका ईरान यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। अफगानिस्तान भी आपका क्या है यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान भी यहाँ से सही है, और यहाँ पर चौथा होना चाहिए, ठीक है, तीसरे के बाद यहाँ पर चौथा होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। चौथा यहाँ पर इराक बोला है, इराक इसमें नहीं होगा, ठीक है, ये बात गलत है। पांचवा भारत क्या है या नहीं आप सोचना है आपको, क्योंकि देखो भारत यहाँ पर इसमें जो है इसका सदस्य होगा, है ना, तो भारत यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा 1 2 3 4, 4 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। तो 1 2 3 5 यहाँ से सही है, जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 5 डी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो तीसरा लिखा हुआ है इसको आप चौथा कर लोगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में भारत ने 46 यहाँ पर जो अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक है, इसमें 26वीं पर्यावरण संरक्षण नीति CP26 की मेजबानी सफलतापूर्वक संपन्न की है। बैठक का महत्व निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो पहली बात है ATCM अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा के यहाँ पर जोखिमों को कम करने के लिए जैव सुरक्षा उपाय को कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड CP मतलब यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण जो समिति है, कमेटी है, इसमें यहाँ पर मुद्दों को संबोधित करता है कि यहाँ पर अंटार्कटिका में पर्यावरण प्रोटोकॉल लागू करने में योगदान देता है। सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगा, जिससे यहाँ पर पर्यावरण की रक्षा के लिए मैड्रिड यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है इसको यहाँ पर लागू करने के लिए जो पर्यावरणीय मूल प्रभाव है उसको सलाह देना पर काम करेगा। दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ पे 7वें का सी सही है, सही पूछा है तो। क्वेश्चन 8 है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा अंतर सरकारी समिति के संबंध में विचार करना है। समिति सूचियों में अमूर्त विरासत शिलालेख के लिए राज्य पक्षों को उनकी अनुरोध की जांच करती है, पहली बात। 8वें का क्या होगा? 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड बात है समिति राज्य पक्षों की उनकी जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उनकी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करती है, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगा। तीसरा मौखिक परंपराएं
और अभिव्यक्तियाँ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के दायरे से बाहर रखी गई है। बात गलत क्योंकि यहाँ पर मौखिक परंपराएं, भाषा और अभिव्यक्तियाँ जो होती हैं यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का भी अभिन्न हिस्सा है, इन्हें बाहर नहीं रखा गया। ओनली 1 2 यहाँ से करेक्ट है। आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से, आंसर होगा 1 2, तीसरा गलत था, यहाँ पे चौथा भी दे रखा है। चलो देखते हैं, 1 सही था, 2 सही था, ठीक है, तीसरा गलत था, चौथा देखते हैं। चौथा बोला भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का सदस्य है। ये बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर भारत वर्तमान में 2022 से 26 के लिए यहाँ पर एक अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया था। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, 1 2 4, यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, मतलब सी। क्वेश्चन नंबर 9, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI के संबंध में विचार करना है। पहली बात यहाँ से इसमें बोले भारत CDRI का सदस्य है। पहली बात यहाँ से भारत एक वैश्विक पहल है, भारत की एक वैश्विक पहल है और यहाँ पर भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, करेक्ट है। इसे जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP26 में लॉन्च किया गया था। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इसे 2019 में जो जलवायु शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था, ना कि यहाँ पर COP26 में। इसी एक अंतर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा दिया गया था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार ने CDRI को एक अंतर सरकारी संगठन का दर्जा दिया है, जिसे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के समान विशेषाधिकार उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। 1 3 करेक्ट है, आंसर डी सही पूछा है। क्वेश्चन 10 है, सोलर एक्स स्टार्टअप्स चैलेंज किसकी पहल है? आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर, ये पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, ISA इसके पहले, और जिसका उद्देश्य कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना और विशेष रूप से अफ्रीका और अन्य सदस्य देशों में परियोजनाओं के लिए स्थानीय समाधान और उद्यमिता को प्रोत्साहन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, ठीक है। समुद्री गलियारा, पूर्वी समुद्री गलियारा जो है भारतीय बंदरगाह शहर चेन्नई को रूसी बंदरगाह सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी गलियारा, पूर्वी समुद्री गलियारा चेन्नई को यहाँ पर रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह से जोड़ता है, ना कि सेंट पीटर्सबर्ग से, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है पूर्वी समुद्री गलियारा जापान सागर, पूर्वी चीन सागर और फिलीपींस सागर और मलक्का जलमर्मर से होकर गुजरता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, फिलीपींस सागर और मलक्का जलमर्मर से होकर गुजरता है, जो रूस के सुदूर पूर्व और भारत के पूर्वी तट के बीच दूरी को काफ़ी कम कर देता है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11वें का डी, यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 12, लिथियम उत्पादन के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? लिथियम का उत्पादन ब्राइन वाष्पीकरण विधि द्वारा उपयोग करके किया जाता है। पहली बात 12वें का ऐसे करेक्ट है। सेकेंड, अर्जेंटीना में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर लिथियम का सबसे बड़े भंडार जो रिजर्व है उसके मामले में चिली यहाँ पर टॉप पे, ठीक है। उसके बाद अर्जेंटीना, मतलब ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अर्जेंटीना का नंबर आता है, और हालांकि लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया तीनों यहाँ पर शामिल है, ठीक है, याद रखना है। आंसर ओनली 1 करेक्ट है, तो 12वें का ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 13, नेट जीरो न्यूक्लियर पहल के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी। आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर, ये शुरू की गई थी विश्व परमाणु संगठन, वर्ल्ड यहाँ पर जो एटॉमिक, जो वर्ल्ड न्यूक्लियर जो एसोसिएशन है उसके द्वारा, ठीक है, तो यहाँ से बी करेक्ट आंसर होगा। इस पहल का जो विश्व परमाणु संघ है और यहाँ पर एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन द्वारा यहाँ पर मिलकर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कि 2050 तक, ये उद्देश्य पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य कि 2040 तक है ना, या 2030 तक, तो लेकिन जो करेक्ट होगा ये होगा 2050, ठीक है। तो 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना, ताकि यहाँ पर नेट जीरो सर्जन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आंसर बी करेक्ट है 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित पर विचार करने, देखते हैं 14 को। इसमें बोला है कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कितने G7 और G20 देश, दोनों देशों के समूह हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, इसमें से केवल 5 होंगे, है ना। देखो G7 के यहाँ पर कितने, G7 के जो सदस्य हैं, कनाडा लिख सकते हो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस के यहाँ पर 2014 में G8 से जी हटा दिया गया था, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, जितने हो गए। उसके बाद G20 का देख लो, G20 का अगर आप देखोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका जी कनाडा, फ्रांस, इटली, है ना, और यहाँ पर जापान और अमेरिका, ये कुल 5 हैं जो दोनों यहाँ पर इसमें शामिल हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा,
कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान और अमेरिका, टोटल 5। तो यहाँ से 5 इसकी सही हो जाएंगे, जो दोनों यहाँ पर सदस्य होंगे। ठीक है, आप लिख के दोनों मैच कर सकते हो, ये याद होंगे तो आप इसमें देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर है, दूसरा स्टैटिक का क्वेश्चन है, आप सिंपल से कर सकते हो देख के भी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में विचार करना है। इसमें 9 साल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें यहाँ पर 1/3 सदस्य हर 3 साल में नवीनीकृत होते हैं। पहली बात, 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र प्रमुख अंग है जिसका अपना प्रशासन होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा यहां से तीसरा हो जाएगा, केवल संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य ही विवादास्पद मामलों में न्यायालय के समक्ष पेश होने के पात्र होते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इसके पक्षकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके गैर सदस्य भी कुछ शर्तों के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। अगर यहाँ पर सेकंड में पूछता, चलो यहाँ पर 2 बातें करेक्ट हो गई, पहला और दूसरा। अगर सेकंड में पूछता है संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग जिसका अपना प्रशासन है, ये बात ठीक है। अगर ये बोल देता कि ये अपना प्रशासन है, उसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में स्थित है, तो बात गलत हो जाती है, क्योंकि हेग और नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना है। बाकी यहाँ से 1 और 2 करेक्ट है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, दुनिया के यहाँ पर सबसे बड़ी असंपर्कित जनजाति मास्को पिरो जो है, ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? निवासी है किस क्षेत्र की? आंसर हो जाएगा ये निवासी अमेजन वर्षावन, यहाँ से करेक्ट होगा। मास्को पिरो को दुनिया की सबसे बड़ी असंपर्कित, है ना, अनकॉन्टेक्टेड जनजाति माना जाता है। ये पेरू के सुदूर अमेजन वर्षावन में रहते हैं। हाल ही में अवैध कटाई जो होता है, लॉगिंग, उसी कारण उनके क्षेत्र में अतिक्रमण होने की वजह से चर्चा में थे। 16 का ये करेक्ट है। क्वेश्चन 17 है, जैव विविधता बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन के संबंध में, समझौते के संबंध में विचार करना है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का पहला कार्बन समझौता होगा। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर तीसरा यहाँ पर समझौता होगा, पहला यहाँ पर समझौता नहीं है। ये इससे पहले यहाँ पर 2 समझौते और हो चुके हैं, समुद्री तल और मछली स्टॉक पर। ठीक है, तो ये पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। सेकेंड, एक देश जो UNCLOS का गैर पक्षकार है, वह भी यहाँ पर इसमें समझौते का पक्षकार बन सकता है। सेकेंड बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सदस्य यहाँ पर पक्षकार नहीं है, वह यहाँ पर PNG समझौता, जो BNG समझौते का पक्षकार बन सकता है। तीसरा, भारत BPNG का पक्षकार है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि BPNG जो है मतलब जैव विविधता बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन जो है, इसके समझौते में जिसे हाई सीज ट्रीटी भी कहा जाता है, इस तरह हस्ताक्षर किए और इसके संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करता है। तो ये बात करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर यहाँ से सही पूछा तो बी। क्वेश्चन नंबर 18, सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। पहली बात, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, न कि तिरुवनंतपुरम में। ये भारतीय नौसेना की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर IMAC के भीतर स्थित है। गलत हो गया। ये भारत के साथ सफेद शिपिंग सूचना विनिमय समझौता वाले देशों के लिए शिपिंग डेटा एकत्र करेगा। ये बात करेक्ट है। ओनली 2 बी यहाँ से आंसर है। 19, निम्नलिखित पर विचार करने, एकीकृत वायु और मिसाइल सुरक्षा, साइबर रक्षा और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, यौन हिंसा, इनमें से कितने जो हैं ये किन क्षेत्रों में उत्तरी अटलांटिक यहाँ पर संधि संगठन नाटो को सक्रिय रूप से संलग्न है? ये सभी पर संलग्न है। 1 2 3 4 डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, नाटो केवल यहाँ पर सैन्य गठबंधन नहीं रह गया, बल्कि यहाँ पर एक एकीकृत व्यवस्था और साइबर सुरक्षा के साथ साथ एक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर भी काम करेगा, और साथ ही नाटो के संघर्ष में यौन हिंसा को रोकने और महिलाओं की शांति सुरक्षा को एजेंडे के रूप में भी लागू करने के लिए सक्रिय रूप से संलग्न होगा। क्वेश्चन नंबर 20, स्टिक क्या लिखा है, ट्विंग स्टेट्स है ना, ट्विंग स्टेट्स जो है उसके बारे में हाल ही में समाचारों में देखा गया था। एक उपकरण, ये किस मामले में उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा जो ट्विंग स्टेट्स है, ये एक अत्याधुनिक कंप्यूटेशनल उपकरण है, जिसे यहाँ पर शोधकर्ताओं ने आनुवंशिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए विकसित किया है। यह हजारों साल पुराने मानव या अन्य प्रजातियों के इतिहास, प्रवास और वंश उसके सटीक विश्लेषण में मदद करेगा। आंसर यहाँ से 20 का एक करेक्ट है। 21 है, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य ताजिकिस्तान से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करना होगा। पहली बात यहाँ से 21 का गलत है, क्योंकि यहाँ पर तापी का अर्थ है कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत,
ये तुर्कमेनिस्तान गिलक्रिस क्षेत्र जो होता है गैस क्षेत्र का, उससे लाती है, ना कि यहाँ पर ताजिकिस्तान से। तो ये बात गलत होगा। सेकेंड, ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह परियोजना मुख्य वित्त पोषण और सुविधा प्रदाता एशियाई विकास बैंक ADB है, ना कि यहाँ पर विश्व बैंक। दोनों गलत है। आंसर यहाँ से डी। क्वेश्चन 22, 16वें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD के बारे में शिखर की जो 16वीं यहाँ पर काउंसिल ऑफ पार्टीज में शामिल कैली फंड का उद्देश्य क्या था? है कैली फंड का उद्देश्य क्या था? तो देखो यहाँ पर कैली फंड है, इसका उद्देश्य, इसको यहाँ पर कोलंबिया के कैली में आयोजित CBD COP 16 में दौरान स्थापित किया गया था। और इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि यहाँ पर जब कंपनियां पौधे या जानवरों को डिजिटल अनुक्रमण डेटा उपयोग या दवाएं उत्पाद बनाने में करती हैं, तो उससे होने वाले लाभ एक हिस्सा उन देशों को, समुदाय को वापस मिले जहां पर वो संसाधन आया हुआ है। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में विचार करना है। ये Rio+20 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन के परिणाम के रूप में स्थापित किया गया था। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर WGEO जो है इसकी स्थापना 2016 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और दुबई सरकार के सहयोग से की गई थी। हालांकि Rio+20 लक्ष्य सतत विकास और उसका समर्थन करेगा, लेकिन इनमें से सम्मेलन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था। इसे भारत इस संगठन का सदस्य है। सेकेंड बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ओनली 2 सही है। पूछे गलत कौन सा? तो ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित पर जोड़ियों पर विचार करना है, मैचिंग पर देखते हैं। खनिज और यहाँ पर अनुप्रयोग। बिस्मथ क्या होगा? बिस्मथ इसका उपयोग थर्मोइलेक्ट्रिक उपकरण में सोल्डरिंग के लिए करते हैं। ठीक है, पहला सही है। सेकंड, सिलिकॉन सौर पैनल के लेकर, यह बात सही है क्योंकि सौर पैनल में इसका मुख्य घटक होता है। और टाइटेनियम एरोस्पेस उद्योग के लेकर के, ये भी बात सही है क्योंकि उच्च और शक्ति कम वजन के कारण एरोस्पेस उद्योग को लेकर महत्वपूर्ण मानते हैं। टेल्यूरियम फार्मास्यूटिकल्स में, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर टेल्यूरियम का जो उपयोग होता है ये सौर सेल है ना, कैडमियम जो यहाँ पर टेल्यूराइड होते हैं और यहाँ पर थर्मोइलेक्ट्रिक उपकरण में होता है। और फार्मास्यूटिकल में मुख्य रूप से बिस्मथ या अन्य तत्वों का प्रयोग होता है। 1 2 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर 24 का केवल 3 करेक्ट है ना, तो केवल 3, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन 25 है, संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट के संबंध में विचार करना है। ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है। पहली बात 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, संयुक्त राष्ट्र सदस्य और गैर सदस्य दोनों राज्य फोरम के सदस्य बन सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर UNFF की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों और विशेष एजेंसियों के लिए खुली है, लेकिन ये गैर सदस्य राज्यों के लिए समान सदस्य नहीं प्रदान करता है। पर्यवेक्षी दर्जा अलग विषय होता है इसका, तो ये बात गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से एक बात इसकी सही है 25 के। 26 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कनाडा, चीन, कोलंबिया, इक्वाडोर, जापान, सिंगापुर, इनमें से कितने उल्लिखित देश एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC के सदस्य होंगे? इसमें आंसर जाएगा 26 का, यहाँ पर केवल 4 है। देखो, एक तो कनाडा जो यहाँ पर 1989 में शामिल हुआ था, लिख सकते हो। चीन 1991 में, ठीक है। कोलंबिया यहाँ पर सदस्य इसका नहीं है, यह प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, लेकिन वर्तमान में APEC का हिस्सा नहीं है। इक्वाडोर सदस्य ये भी नहीं होगा। जापान 1989 से इसका संस्थापक सदस्य है। अगला सिंगापुर यहाँ पर है, ये इसका सदस्य होगा 1989 से, ठीक है। ये भी तो आंसर क्या होगा? 1 2 ये हो गए और 3 4, 4 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सिर्फ 4 बातें इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के संबंध में विचार करना है कि कौन सा सही नहीं है इसके बारे में देखते। पहला ये बोले कि यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व स्वास्थ्य सभा जो है ये WHO का निर्णय लेने वाला एक निकाय होगा। पहली बात एकदम करेक्ट है। दूसरा, WHO का आस्थाना घोषणा पत्र 2030 तक सार्वभौमिक कवरेज स्वास्थ्य को प्राप्त करने का संकल्प लेता है। यह बात गलत है क्योंकि यहाँ पर आस्थाना घोषणा पत्र 2018 मुख्य रूप से प्राथमिक देखभाल स्वास्थ्य को लेकर के प्राइमरी हेल्थ केयर जो होती है उसको मजबूत करने पर केंद्रित है। हालांकि ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करता है, लेकिन UHC मतलब सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, इसका मुख्य वैश्विक लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य जो SDG 3.8 है उसके अंतर्गत आएगा। तो ये बात गलत होगा इसका, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28,
जोजिला सुरंग के संबंध में विचार करना है। ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। पहली बात, 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये सुरंग कारगिल तक पहुंचने के लिए पीर पंजाल दर्रे से होकर हिमालय से काटती है। सेकेंड बात करें, क्योंकि यहाँ पर पीर पंजाल से दर्रे से नहीं बल्कि यहाँ पर जोजिला दर्रे से होकर गुजरेगी और पीर पंजाल दर्रे में बनिहाल काजीकुंड सुरंग स्थित है। ये बात गलत है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। यहाँ पर सुरंग तो है लेकिन अभी यहाँ पर इसका काम पूरा हो रहा है। राइट, अगर ये बन जाएगी तो सबसे लंबी सुरंग होगी। फिलहाल अभी जो इसका आंसर यही लिखेंगे कि यहाँ पर लंबी सुरंग है या होगी, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो याद रखना है, बन जाएगी तो सबसे लंबी सुरंग होगी, क्योंकि बन रही है और बनी जाएगी तो यहाँ से सही है, ये याद रखना है। तीसरा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर स्थित है, जो कश्मीर में सोनमर्ग को लद्दाख में मिनीमर्ग से जोड़ता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 और 3 करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही आंसर है, सही पूछा है। 29, ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी के बारे में विचार करना है। वैश्विक प्लास्टिक संधि बारे में कौन सा सही नहीं पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। पहली बात, ये प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है। एकदम इंपॉर्टेंट है बात है, क्योंकि यहाँ पर एकदम बाध्यकारी साधन है ना, यहाँ पर ये फोर्सेबल है। ठीक है, इनफोर्सेबल है। अगला है, ये सभी वर्जिन और यहाँ पर पुनर्वनीकरण प्लास्टिक में जहरीले रासायनिक उपयोग को सीमित करता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है, ये एक रेखीय पैकेजिंग अर्थव्यवस्था को दूर जाने के लिए पुनः उपयोग की प्रणाली को बढ़ावा देता है। ये भी बात सही है। चौथा, ये प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक जो क्रेडिट है उसका उपयोग में सक्षम बनाता है। ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी। कौन सी? चौथी वाली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि ये प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक क्रेडिट है, इसको यहाँ कर करेगा तो यहाँ बात गलत होगी 29 में। ठीक है, आंसर क्या होगा? गलत पूछा तो डी यहाँ से गलत आंसर है 29 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 नंबर देखते हैं। इसने यहाँ पर विशेष रूप से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ पर किसी की बात बता रहा है ना कि यहाँ पर क्या है, इसके बारे में सोचना है। तो बोले इसने विशेष रूप से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया है। विकासशील देशों में गरीब ग्रामीण आबादी के साथ साथ मिलकर गरीबी, भूख और कुपोषण को खत्म करने, उनकी उत्पादकता और आय बढ़ाने को लेकर के उनकी जीवन की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए काम किया है। तो ये विवरण किस संगठन को लेकर उद्देश्य की बात कर रहा है? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, मतलब कृषि विकास अंतर्राष्ट्रीय कोष, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAT यहाँ पर जो होगा इसके विकास के लिए यहाँ पर कोष होगा, ये सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित पर विचार करने, देखते हैं इसको। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन हर 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और ये समुद्री प्रौद्योगिकी और इसके संबंध के देशों को क्षेत्रों को समर्पित है। पहली बात, 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये अंतर्राष्ट्रीय संधि समुद्री संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पर विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी परिषद जो होता है उसके सदस्यों द्वारा आयोजित किया जाता है, जिससे यहाँ पर विभिन्न देशों के पेशेवर इंजीनियरिंग संस्थान जैसे SNAME, RIN एरिना और यहाँ पर भारत का इंस्टीट्यूट मेरीन इंजीनियर शामिल होते हैं। तो ये बात गलत होगी, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 31 का ये बात। 32 है, ड्रैगन ड्रोन थर्माइट उपयोग के संबंध में विचार करना है। थर्माइट एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण होता है। पहली बात, 32 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो थर्माइट जो है मुख्य रूप से एल्युमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड जंग का मिश्रण है, उसको जलाने पर अत्यधिक उच्च तापमान 2500 डिग्री सेंटीग्रेड करीब पैदा करता है ना, तो ये बात सही हो जाएगी। सेकेंड, ड्रैगन ड्रोन में थर्माइट पानी के भीतर भी जल सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि थर्माइट अपना ऑक्सीडाइजर जो होता है उसमें इसलिए जलने में बाहरी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर उसमें ऑक्सीडाइजर होता है और ये पानी के भीतर ऐसी जगह पर भी जल सकता है जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, थर्माइट वाले ड्रैगन ड्रोन पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तैनात किए गए थे। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो थर्माइट का उपयोग युद्धों में बहुत पुराना है, युद्ध के हिसाब से बहुत पुराना है, और ये ड्रैगन ड्रोन के माध्यम से थर्माइट गिराना एक आधुनिक विकास है, जिसे यहाँ पर पहली बार 2024 के आसपास रूस यूक्रेन के द्वारा बड़े पैमाने पर देखा गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध में इस तकनीक का कोई यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया था। 1 2 करेक्ट है। चौथा भी दे रखा है, यहाँ पर चौथा दे रखा है कि युद्ध में थर्माइट का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत निषिद्ध नहीं है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध में थर्माइट का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है, लेकिन इस कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशन वेपन्स, जिसको CCW बोलते हैं, उसके तहत नागरिक आबादी वाले क्षेत्रों में इसके उपयोग पर कड़े प्रतिबंध है। ठीक है,
तो इंपॉर्टेंट बात है सभी क्वेश्चन, मतलब पूरा क्वेश्चन की चारों बातें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो ड्रैगन ड्रोन के बारे में 2 ही स्टेटमेंट क्वेश्चन बन रहा था, लेकिन मैंने घुमा के चारों स्टेटमेंट बना कि पूरी टॉपिक आपका यहाँ से कवर हो जाइए ड्रैगन ड्रोन का, है ना। तो यहाँ से चारों बातें को लेकर के आपका अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि चारों बातें मैंने आपको यहाँ से कवर कर दिया। आंसर क्या होगा 32 का करेक्ट आंसर केवल 3 होगा 32 में, सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1 कथन 2, यदि एक WTO सदस्य देश दूसरे सदस्य देश से सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र MFN का दर्जा वापस ले लेता है तो उस देश को 6 महीने के लिए आयात प्रतिबंधित का सामना करना पड़ेगा। पहला 33 का पहला यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि कोई सदस्य MFN का दर्जा वापस लेता है तो WTO के नियम के तहत 6 महीने के आयात पर प्रतिबंध पर जैसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके बजाय दर्जा वापस लेने वाला देश उस विशेष देश के उच्च टैरिफ लगा सकता है उसमें, जिसके लिए यहाँ पर परिणामस्वरूप अक्सर व्यापारिक विवाद या जवाबी कार्रवाई होती रहती है। तो ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड, WTO सदस्य देश को अन्य सभी सदस्य देशों को MFN दर्जा देना आवश्यक है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर MFN जो होता है मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत WTO का एक आधारभूत स्तंभ है, और इसके अनुसार यदि कोई देश किसी एक व्यापारिक भागीदार को कोई विशेष लाभ देता है तो उसे वही लाभ WTO के सभी अन्य सदस्यों को भी देना होगा, कुछ अपवादों जैसे कि मुक्त व्यापार समझौते को छोड़कर। ठीक है, तो ओनली 2 करेक्ट है ना कथन। आंसर हो जाएगा आपका डी, बात यहाँ से सही होगी। पहला गलत है और दूसरा सही है। क्वेश्चन 34 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। निम्नलिखित पर विचार करना, देखते हैं इसको। नाइट्रोजन एक गंधहीन और रंगहीन गैस है। पहली बात 34 का पहला यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और एक गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन गैस होगी। सेकेंड, शरीर में नाइट्रोजन की गैस की उच्च सांद्रता हाइपोक्सिया हो सकता है। सेकेंड बात करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यदि शरीर में नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन की कमी कम हो जाएगी, और ये हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी बताता है जिसको, उसकी स्थिति पैदा करता है। आपसे बोलेगा हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की स्थिति बढ़ जाती है, बल्कि गलत होगा, हाइपोक्सिया से ऑक्सीजन की कमी कम होती है। ठीक है, याद रखना है। स्थिति पैदा करती है जिससे क्या होता है, अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। तीसरा है, मौत की सजा पाए दोषियों को फांसी देने के लिए नाइट्रोजन हाइपोक्सिया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी इनमें, है ना। इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इनकी ऑक्सीजन कमी होगी तो वहाँ पर मरेगा वो, राइट। तो हाल ही में यहाँ पर अमेरिका के कुछ राज्य जैसे कि अल्बामा में मौत की सजा के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन हाइपोक्सिया का उपयोग किया गया था, जहाँ कैदी को केवल शुद्ध नाइट्रोजन सांस लेने के लिए दी जाती थी, ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। तो ये बात करेक्ट है, इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में था, याद रखना है। आंसर क्या होगा, तीनों बातें सही है। आंसर 34 का सभी सही है तो डी हो जाएगा। 35, निम्नलिखित पर जानकारी पर विचार करना है। निकासी अभियान और देश। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए करेक्ट है। ऑपरेशन गंगा यहाँ पर ये यूक्रेन में फंसे जो भारतीय थे उसको निकालने के लिए, ना कि यहाँ पर इन सूडान में, गलत हो गया। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे, ठीक है, तो यहाँ पर ये बात सही है। इजराइल के दौरान यहाँ पर जो हमास युद्ध के दौरान इजराइल से जो फंसे भारतीय थे उनको निकालने के लिए किया गया था। ऑपरेशन कावेरी यूक्रेन, ऑपरेशन यहाँ पर कावेरी जो ये सूडान के आंतरिक संघर्ष के दौरान चलाया गया था, ना कि यूक्रेन। 1-3 करेक्ट है आंसर 2। 36 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा को खत्म करने के लिए देशों को सम्मानित किया था। इस संबंध में ट्रांस वसा के बारे में कौन सा कथन सही होगा? पहली बात है, पहला बोला है औद्योगिक ट्रांस, मतलब यहाँ पर जो यह तरल तेल और आंशिक हाइड्रोजनीकरण द्वारा औद्योगिक रूप से उत्पादित होता है, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, उच्च तापमान पर तेल तलने से ट्रांस वसा की सांद्रता में वृद्धि होती है, एकदम सही, क्योंकि यहाँ पर एक ही तेल को बार बार उच्च तापमान पर गर्म करने पर तलने में उसमें ट्रांस वसा की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए मना करते हैं कि बाहर का जो है जैसे समोसे हैं, ठीक है। और अभी वो लोग बहुत ज़्यादा फेमस है, क्या फ्राई मोमोस फेमस है ना। अभी फ्राई मोमोस जो कुरकुरे में आता है वो भी एक नया निकल दिया है, वो भी फेमस है। तो ये सब जो बार बार उसी तेल से तलते हैं, ये सब नहीं खाना चाहिए। भले आप घर पे ले आओ, जाके उसको तल के खा लो, थोड़ा करेगा लेकिन उसके अपेक्षा सही है ना। तो ये बात यहाँ से सही बात बता रहा है। इन सब चीज़ से बचना है, खासतौर से अगर दिल्ली NCR या फिर जो सिटीज़ में से रह रहे हो जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ से, तो दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा, स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस वसा औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा की तरह कम हानिकारक होते हैं। तीसरी बात से गलत, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ मात्रा में ट्रांस वसा मांस और डेयरी उत्पादों के स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा को हृदय रोगों के लिए बहुत अधिक हानिकारक बनाता है।
WHO ने पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इस वजह से WHO ने लक्ष्य रखा है, तो आप भी यहाँ पर इसको फॉलो करो, ठीक है, कि बाहर की चीज़ों से खाने से बचो, कोशिश करो कि बचो, है ना। बाहर जाना तो क्या खा लो, वो खा सकते हो, अभी लिट्टी विट्टी भी हर जगह मिलने लगी है, लिट्टी चोखा मिलने लगा है ना, तो वो सब खा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर इसमें, और जो लगाता है उसमें बोलता है घी लगा रहा हूँ, वो सब मत लगाओ, क्योंकि वो भी सब बेकार है, यूजलेस है ना, मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी तो ये सब तो खाने नहीं है। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है 36 का, ठीक है। 37 नंबर है, 37 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। चिकित्सकीय सहायता प्राप्त मृत्यु को रोगियों के अनुरोध पर जीवन समर्थन उपचार वापस लेना शामिल होता है। पहली बात आंसर करेक्ट है। सेकंड है, सक्रिय यहाँ पर इच्छा मृत्यु तब होती है जब डॉक्टर रोगी के अनुरोध पर एक घातक इंजेक्शन देता है, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, पिछले दशक में फ्रांस और ब्रिटेन में वयस्कों के लिए चिकित्सकीय सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध कर दिया गया था। तीसरी बात यहाँ पर गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो, हालांकि कई देशों ने बहस जारी है अभी इसमें, है ना, डिबेट चल रहा है, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने अभी तक इसमें पूरी तरह से वैध नहीं किया है। फ्रांस इस पर कानून बनाने की प्रक्रिया 2024-25 में चर्चा रही थी, जबकि ब्रिटेन में यह अभी तक अवैध है, ठीक है। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड जैसे देश में यह वैध हो गया है, तो लिख सकते हो कहाँ पर वैध है, कहाँ पर अवैध है, ठीक है। घुमा सकता है, स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछेगा तो। भारत गरिमा के साथ मरने के व्यक्ति के अधिकार हिस्से के रूप में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति देता है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 के मामले में गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को मौलिक अधिकार मानते हुए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को लिविंग विल है ना को कानूनी मान्यता दिए। 1 2 4 करेक्ट है, 3 बातें सही है। आंसर क्या होगा, सी आंसर करेक्ट है, केवल 3 का मतलब ये 3 नहीं है, ये 3 मत समझ लेना, केवल 3 का मतलब केवल 3 कथन की बात कर रहा है। बोला कितने कथन मतलब ये पूरा मिला के कथन, ठीक है। तो ये कथन, 1 कथन 2 कथन 3 ऐसे कथन है, 3 ऐसे सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित पर विचार करना है। बुल्गारिया, आयरलैंड, आइसलैंड, साइप्रस, लिंकेटेस्टीन इस देशों में यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में सदस्य कौन से हैं? इसमें आंसर हो जाएगा 38 का। शेंगेन क्षेत्र जो होते हैं इसके सदस्य यहाँ पर, शेंगेन क्षेत्र वे देश शामिल हैं जिन्होंने अपनी आंतरिक सीमाओं में पासपोर्ट नियंत्रण समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से एक तो बुल्गारिया, ठीक है, और एक यहाँ पर आइसलैंड, और एक यहाँ पर लिंकेटेस्टीन, 3 यहाँ पर इसके होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, मार्च 2024 में हवाई और यहाँ पर समुद्री जो के लिए शेंगेन लागू हुआ था बुल्गारिया में, ठीक है, आइसलैंड में और लिंकेटेस्टीन में। ये यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर शेंगेन क्षेत्र के सदस्य होंगे, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है। तो 1 3 5 इसका करेक्ट आंसर है बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, 39 है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है, इसके बारे में इसमें बोले ISA का फोकस विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा को अपनाने का बढ़ावा देना है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, ISA को भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है, सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसे 2015 में COP21 पेरिस के दौरान भारत और फ्रांस के दौरान इसे संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था, प्रारंभ किया गया था, दोनों बातें सही। तीसरा, ISA का मुख्यालय भारत में कहाँ पर है, गुरुग्राम में, हरियाणा, ठीक है। तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में, और यहाँ पर ये भारत का मुख्यालय वाला पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक ISA में केवल 20 सदस्य शामिल हैं, ठीक है, ये भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये बात गलत होगी, 20 सदस्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ISA के सदस्य देशों की संख्या 100 से अधिक है, 120 से अधिक देशों ने इसे हस्ताक्षर किए हैं, केवल 20 यहाँ पर नहीं होंगे, तो बात गलत हो जाएगी। 1 2 3 करेक्ट है, आंसर 39 का सी करेक्ट हो जाएगा, 3 केवल 3 यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं होगा केवल 3, यह फिर से याद रखना है, फिर से ध्यान दिला रहा हूँ, केवल 3 का मतलब 3 कथन की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए सुपोषित ग्राम पंचायत के अभियान के बारे में बताना कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। 40 का जो आंसर हो जाएगा, सुपोषित ग्राम पंचायत है, ये अभियान केंद्र सरकार की पोषण अभियान का हिस्सा है, और इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत को सक्रिय करना, ताकि वे स्थानीय कोष स्तर पर कुपोषण की पहचान कर सकें और गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सके और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता फैला सके। तो आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। 41 यहाँ से निम्नलिखित पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय दोष आचार संघ, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनमें से कितने संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां? करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। एक तो देखो संयुक्त राष्ट्र की जो विशेष एजेंसी, इनमें से आपको हो जाएगा, एक तो पहला अंतर्राष्ट्रीय
दूरसंचार संघ पहला हो जाएगा, और एक आपको हो जाएगा चौथा खाद्य और कृषि संगठन 1 4, ठीक है, और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। आंसर यहाँ से 1 4 5 करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही आंसर है, राइट। यहाँ पर और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WTO, ये संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, और ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे UN के साथ कार्य संबंध होता है, तो बी यहाँ से करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर वर्ष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रमुख एजेंसी और फोकल पॉइंट के रूप में काम करेगा? आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर बी, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, है ना। बी यहाँ से करेक्ट आंसर 42 का। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ठीक है। यूनेस्को को इस उत्सव के लिए अग्रणी एजेंसी के रूप में फोकल पॉइंट के रूप में नामित किया गया, ताकि यहाँ पर वैश्विक स्तर पर जो क्वांटम साक्षरता है इसको सेवा को बढ़ावा दे सके। 43 है, संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के संबंध में विचार करना है। यह सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से बना एक अंतर सरकारी सलाहकार निकाय होगा। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी सदस्य देशों ने नहीं बनाए, इसमें 31 यहाँ पर मेंबर्स सदस्य हैं। जो सुरक्षा परिषद आर्थिक और सामाजिक जो परिषद होती है उसको शीर्ष योगदानकर्ता के लिए चुने जाते हैं, ये बात गलत हो गया। सेकेंड, इसकी स्थापना 2005 में संघर्ष प्रभावित देशों की शांति प्रयासों की सहायता के लिए की गई थी, करेक्ट है। तीसरा यहाँ पर है, भारत अपनी स्थापना के बाद आयोग का सदस्य रहा है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि भारत अपनी स्थापना के बाद से ही समय से यहाँ पर आयोग का सदस्य रहा है, और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में भारत का योगदान विश्व स्तर पर देखा जाता है। 2 और 3 करेक्ट है, आंसर बी सही है, 2 बातें। क्वेश्चन 44 है, शॉक तरंगों के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। शॉक तरंगे उच्च ऊर्जा दबाव तरंगे जो ध्वनि की गति से तेज चलती हैं। पहली बात 44 का पहला आंसर करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शॉक तरंगे तब बनती है जब कोई वस्तु माध्यम में ध्वनि की गति से तेज चलती है, और ये दबाव की एक बहुत ही तीव्र और उच्च ऊर्जा वाली लहर होती है। सेकेंड बात है, शॉक तरंगे उत्पन्न होने पर जिस माध्यम से यात्रा करती हैं उसे संपीड़ित या कंप्रेस करते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो गुजरती हैं तो यहाँ पर उसके माध्यम से दबाव, तापमान और घनत्व में अचानक से अत्यधिक वृद्धि करती हैं, जिससे क्या होता है माध्यम संपीड़ित या कंप्रेस हो जाता है। दोनों बातें सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सी करेक्ट है। 45 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीकी संघ के संबंध में विचार करना है। अफ्रीकी संघ की स्थापना अफ्रीकी एकता संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय अदीस अबाबा में, ठीक है, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में स्थित है, करेक्ट है। सभी देश अफ्रीकी संघ के सदस्य होंगे। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर वर्तमान के सभी यहाँ पर 55 देश इसके सदस्य हैं इसके, ठीक है। अफ्रीकी संघ G20 में शामिल होने वाला एकमात्र क्षेत्रीय गुट होगा। चौथी बात करें, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीकी संघ में G20 में शामिल होने वाला दूसरा क्षेत्रीय गुट है, और यूरोपीय संघ इससे पहले यहाँ पर इसका सदस्य है। 1 2 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 3 बात सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, आसियान के संबंध में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के संबंध में विचार करना है। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी। सेकंड, इसका सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि इसका सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। भारत आसियान का संस्थापक सदस्य है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि भारत आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है, इसके संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। भारत आसियान एक रणनीतिक भागीदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ठीक है, तो ये बात गलत होगा। चौथा नहीं है, 1 2 करेक्ट है। 46 का आंसर हो जाएगा आपका, पूछा क्या है, कौन सा सही पूछा है, तो 2 बातें करेक्ट है, 1 और 2, ठीक है, तीसरा गलत था। क्वेश्चन नंबर 47 है, 2024 में आयोजित पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसने किया? आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसका करेक्ट आंसर होगा। मार्च 2025 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया था। इसकी मेजबानी में संयुक्त रूप से IAEA मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए परमाणु ऊर्जा भूमिका की चर्चा करना। 48 है, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण फोरम के बारे में विचार करना है। ये चिकित्सा उत्पादों के लिए नियामक आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करने का एक फोरम होगा। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, IMDRF
अध्यक्ष और सचिवालय की भूमिकाएं सदस्यों के बीच सालाना घूमती रहती हैं, है ना। तो यहाँ से ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसकी सदस्यता, अध्यक्षता और सचिवालय की जिम्मेदारी इसके सदस्य देशों के बीच रोटेशन के आधार पर वार्षिक रूप से बदलती रहती हैं। ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, भारत अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक फोरम का एक संबद्ध सदस्य है। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि भारत इसका संबद्ध सदस्य नहीं है, बल्कि भारत मार्च 2024 में IMDRF प्रबंधन समिति जो होती है, मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसके सदस्य के रूप में शामिल होने की उपलब्धि हासिल की थी, ना कि यहाँ पर इसका संबद्ध सदस्य। गलत हो जाएगा। 1, 2 करेक्ट है। आंसर 48 का 2 बातें सही है, केवल 2 ये नहीं होगा, सिर्फ 1 और 2 यहाँ की बात कर रहे हैं कथन की, ठीक है। 2 कथन सही है। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोल रहे हैं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG के बारे में विचार करना है। NSG यहाँ पर का गठन 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के जवाब में किया गया था। पहला करेक्ट है, ठीक है। इसकी स्थापना 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के दौरान यहाँ पर जो स्मेलिंग मुद्दा था उसके जवाब में यहाँ पर की गई थी, ताकि यहाँ पर परमाणु सामग्री का निर्यात में नियंत्रण किया जा सके। सेकेंड बात है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर NSG एक पर औपचारिक, अनौपचारिक और यहाँ पर गैर बाध्यकारी समूह इसके निर्णय सर्वसम्मति के लिए लिए जाते हैं, और ये कानूनी बाध्यकारी नहीं है। इसमें परमाणु हथियार वाले यहाँ पर सभी सदस्य देश स्थायी रूप से इसके सदस्य के रूप में होते हैं, ठीक है। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सभी परमाणु यहाँ पर हथियार वाले देश जो होते हैं, ये भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया इसके सदस्य यहाँ पर नहीं है, और इसका भारत सदस्य बनने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन चीन जो है ये यहाँ पर इसके विरोध के कारण अभी भी यहाँ पर सफल नहीं हुआ है। तो यहाँ से तीसरी बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1, और यहाँ पर सिर्फ 1 ही करेक्ट है, और 2 और 3 इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से सिर्फ 1 करेक्ट है, तो 49 का आंसर 1 बात इसकी करेक्ट हो जाएगी, केवल 1 यहाँ से करेक्ट है इसका ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 है, परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में विचार करना है। ये अपने सदस्य देशों के बीच परमाणु ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, पर्यावरण, कानून पर ध्यान केंद्रित करता है। पहला करेक्ट है। सेकेंड, NEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के ढांचे के भीतर काम करता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है OECD, इसके ढांचे के भीतर यहाँ पर काम करने वाला एक निकाय है, ना कि IAEA के भीतर। हालांकि यहाँ पर IAEA एक साथ मिलकर काम करता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो निकाय नहीं है, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 50 का क्या होगा? 1 बात इसकी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 है, बाह्य आंतरिक संधि जो है 1967 के संबंध में विचार करना है। ये पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परमाणु हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाता है। पहला 51 का पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये अनिवार्य करता है कि बाह्य अंतरिक्ष यहाँ पर का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह अनिवार्य करता है कि चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों का उपयोग विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। तीसरा, यह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए खगोलीय पिंडों पर सैन्य ठिकानों के स्थापित की अनुमति देता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये खगोलीय यहाँ पर पिंड जैसे चंद्रमा, उस पर सैन्य ठिकानों और अन्य परीक्षण जो होते हैं सैन्य के, उसकी किसी भी प्रकार के सैन्य किलेबंदी की स्थापना को प्रतिबंधित करता है, चाहे वह रक्षात्मक उद्देश्य हो या ही कोई और हो, ठीक है। तो यहाँ से ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए यहाँ से सही आंसर सही है इसका। 12 टाइप्स यहाँ पर जो टेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा टेस्ट नंबर यहाँ पर 19 है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर इसका इंटरनेशनल रिलेशन, उसको मिलाकर के प्लस करंट अफेयर्स, तीनों मिलाकर के यहाँ पर क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन पूरे किए जाएंगे, राइट। और यहाँ पर नवंबर दिसंबर की करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल है, राइट। और यहाँ पर जो पहले की करंट थी कुछ मैंने उसके पॉइंट लिए, राइट। तो यहाँ से देख सकते हो इसको। बाकी कुछ और बचेगा अगर इंटरनेशनल रिलेशन में, तो मैं आपको और किसी टॉपिक में या फिर जो फुल लेंथ टेस्ट होगा उसमें आपको पूरा कवर करेंगे। बाकी यहाँ से देख सकते हो, कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना है, क्योंकि कुछ अपडेट रहेगा इंपॉर्टेंट, अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो यहाँ से मैं चीज़ें यहाँ पर शेयर करता रहूँगा आपको। और PT 365 कल यहाँ से मॉर्निंग में MCQs के माध्यम से कवर करेंगे हिंदी में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।